और अब मदनी के बयान पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें देख लीजिए 9 सेकंड में। दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी का बयान, कहा ये मुल्क हमारा मुल्क है, अलग अलग होने के बावजूद इसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार। मौलाना महमूद मदनी ने कहा मेरा कनेक्शन इस देश की सरजमी से, ना आपके बुलाए आए हैं ना आपके निकलने को कहने से जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा मुल्क में धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए भेदभाव। हमें बीजेपी और आरएसएस से कोई तकलीफ नहीं है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। मदनी ने तुर्की को मदद भेजने की तारीफ की। इजराइल से दोस्ती पर कहा इसका अल्पकालीन लाभ तो मिल सकता है लेकिन लंबे टाइम के लिए लाभदायक नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान पर महंत राजू दास का बयान, कहा इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष पहले हुआ जबकि सनातन धर्म अनादिकाल से है। ये देश भी सनातन धर्म मानने वालों का है। जमीयत चीफ मदनी के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार, कहा इस्लाम में नहीं थी जाति, यहीं के लोगों ने बदला धर्म। इतिहास को जाने बयान देने वाले शेख सैयद पठान शिया बीजेपी के साथ। जमीयत उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान, कहा यह संविधान की बुनियादी हक से टकराता है। इसे लागू करने से पूरे देश में अराजकता फैलेगी। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का मदनी को जवाब, पीएम मोदी हमेशा यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये देश 140 करोड़ देशवासियों का है, हम तो हमेशा यही कहते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मदनी पर पलटवार, स्वामी चक्रपाणी ने पूछा इस्लाम बाहर से नहीं आया तो कहां से आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पुण्य भूमि हिंदुओं की है। इन्होंने यहां आकर कई चीजों को बदला। स्वामी चक्रपाणी ने मदनी के एक दिन पुराने बयान का भी दिया जवाब, कहा भारत जितना मोहन भागवत और मोदी जी का है उतना आपका नहीं है, फिर भी हम वसुदैव कुटुंबकम मानते हैं। मदनी के बयान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का बयान, कहा अगर वो मानते हैं कि देश उनका ही उतना ही है तो देश को मजबूत करे। मजहब के नाम पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मदनी के सनातन धर्म को लेकर दिए बयान पर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का पलटवार, कहा सभी को पता है सबसे पुराना धर्म है सनातन। चर्चा में बने रहने के लिए मौलाना मदनी ने इस तरह का बयान दिया। अब देख लेते हैं राजनीति कुछ और खबरें 9 सेकंड में। एमपी में बीजेपी की विकास यात्रा के दौरान मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसी आए तो पूछना कितने में बिकोगे और हमें कितने में दोगे। मंत्री का यह बयान वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कल बीजेपी नेता सागर साहू के घर में घुसकर कर दी गई थी हत्या। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वर्गीय सागर साहू के परिवार से की मुलाकात। नड्डा ने परिवार को दिया भरोसा। नड्डा ने साहू की हत्या को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 1 महीने में हमारे 3 साथी चले गए, ये यहां की कानून व्यवस्था को दर्शाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, इस बार राजस्थान की परंपरा बदलेगी और राजस्थान में फिर कांग्रेस की ही सरकार आएगी। कहा इस बार राजस्थान में सत्ता के खिलाफ नहीं सत्ता के पक्ष में लहर। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल। बुर्दमान और पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रैलियां। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य के दौरे पर नड्डा। आज भोपाल में भीम आर्मी करेगी शक्ति प्रदर्शन। दशहरा मैदान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण करेंगे रैली। कार्यक्रम का दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को न्योता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज झारखंड के आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रांची में कार्यकर्ता मिलन समारोह में होंगे शामिल। चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, बोले हम साथ में लड़ेंगे 2024 लोकसभा का चुनाव। बीजेपी को रखेंगे सत्ता से बाहर। अजमेर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बोला केंद्र सरकार पर हमला। बोले अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं तो कराएं चुनाव। कश्मीरी पंडितों को भी वहां वापस नहीं बसा रही है केंद्र सरकार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।